वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है साजिद हसन और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, जिसमें हमारा वादा है आपसे कि ऐसी शख्सियात को आपके सामने लेके आएंगे जिनसे हम भी सीखते हैं। मैं तो रोज़ सीखता हूँ उनसे, यकीन करें। और साथ साथ ऐसे लोग जो पाकिस्तान की तामीर, चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, किसी भी बुनियाद पे हो, किसी भी शोबे में हो, उनको आपके सामने लाएंगे। उनकी पॉजिटिव बातें, उनके स्ट्रगल, ये सब बातें आपके सामने करेंगे। आप तो सीखते ही हैं, हम तो बहुत सीख रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि आज भी आप इंतहाई दुआएं देंगे मुझे कि जिस शख्सियत को मैं आपके सामने आज पेश करूंगा वो उसने पाकिस्तान में आके बदल दी हैं बहुत सारी चीज़ें। एक्टिंग के हवाले से स्पेशली उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो इतनी फिनोमिनल है। आय हाय, मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूँ इनके कैरेक्टराइजेशन देख के। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि आज उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली हिना दिलपजीर। Thank you so much for having me here. नो नो, इट्स आवर प्लेजर। बात इसलिए है कि HMR वाटरफ्रंट के ये जो स्टूडियो में आप इस वक्त मौजूद हैं, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको सबसे पहले वाले पॉडकास्ट में शामिल किया जाए। Thank you so much. बट ये भी बात तय है कि आप अब एक इंतहाई मसरूफ तरीन अदाकारा नहीं हैं। तो यार मैं अभी अंदर की बातें बता रहा हूँ लोगों को कि बहुत ज्यादा आपके पास तो टाइम नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसा तो 4 नहीं है। सीरियल कर रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा 4 नहीं खुद है। प्रोड्यूस कर रही हैं, एक फिल्म बनाने वाली हैं, नहीं है ना? मगर होना तो चाहिए ये सब। होना चाहिए मगर लॉबी नहीं लब्बी। यार आपकी तो लॉबी क्या, आपके पास तो चैनल इतना बड़ा है कि इतना बड़ा लॉबी नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन बस चंगी लॉबी लभदी ते फिर हो जाता काम। मिल जाएगी इंशाल्लाह। लगे रहो मुन्ना भाई। एक तो ये बात। अच्छा, लोगों को आपके बारे में तो बहुत अब पता है, आपने इतने इंटरव्यूज दे दिए हुए हैं कि बहुत सब सारे। कुछ हो चुका है। बेटे की शादी करवा दी है? बिल्कुल माशाल्लाह। बेटे ने जब तुम्हें कहा कि मेरी शादी करवा दो, या खुद ही तुमने कहा कि मैं? नहीं बेटे ने कहा कि मुझे ना उसको तुमने कहा नहीं कि ना शादी ना वो करो? लड़की ऊपर रहती है, बड़ी प्यारी है। अच्छा लड़की है भी बहुत प्यारी, 5-6 साल हो गए उनकी शादी को। हाँ, मगर जब मैंने कहा कि हाँ ये है तो बड़ी अच्छी बच्ची, हाँ। तो तू मान जा, ना कर, अभी भी तुम छोटे हो, वो भी छोटी है। मगर बच्चे ना माने, और ना माने तो मैंने कहा ठीक है फिर। इश्क तो इश्क होता है। मैंने कहा तो करके देख लो। उस वक्त वो बच्चा अपनी पाँव पे खड़ा हो चुका था, अपने पाँव पे? पाँव पे खड़ा मतलब पढ़ाई हो चुकी थी उसकी, अच्छा, और पाँव पे खड़ा तो शादी के बाद हुआ वो। ये किस किस्म के आपने साहबजादे की शादी कराई है कि पहले वो पाँव पे खड़े नहीं थे नहीं। तो शादी करा दी, जी। फिर जो ही पाँव शादी हुई तो पाँव पे खड़े हो वो गए? देखिए नसीब उस बच्ची का कितना अच्छा है। ये बेटा इकलौता? इकलौता। तो एक बेटे से तो उसके ऊपर तो सारा ध्यान आपका हर वक्त 24 घंटे। माँ का पला हुआ? हाँ वो उसने मुझे माँ कंसिडर नहीं किया कभी, हमेशा बाप ही कंसिडर किया। तो तुमने हरकतें ऐसी की होंगी मर्दों वाली ना, या तुम मारती थी उसे? बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके साथ क्रिकेट खेलती थी, मैं उसके साथ बेसबॉल खेलती थी। जो भी सारे लौंडा टाइप के खेल होते हैं वो मैंने उसके साथ खेले। शादी उसके ज़ाहिर पैदाइश के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। ये क्यों, आपने ऐसा क्यों, बाप की कमी ना महसूस हो? नहीं बिल्कुल मेरे जहन में ये था, किसी भी किरदार का ना होना जिंदगी में उसकी कमी रहती है, उसको नहीं आप पूरा कर सकते, लेकिन हाँ कोई अच्छी मेमोरीज दे सकते हैं अपने बच्चों को। ये सिंगल पेरेंट की हैसियत से बच्चों को पालना एक बिल्कुल एक अलग, उस पर बड़ी बड़ी किताबें जी, लोग जी, लिखते हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा, क्या रहा, कैसे? इज इट डिफिकल्ट, जैसे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट? साजिद मुझे लगता है कि जिंदगी में ना उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। राइट। किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के फादर नहीं है, बिल्कुल किसी ऐसे की ही। माँ नहीं है। तो जब इस किस्म की जिंदगी आ जाती है और हिस्से आजकल में, तो बहुत ज़्यादा है ये। हाँ, तो उसको ना तरीके से ग्रेसफुली गुजारना चाहिए, बजाय इसके कि इस बात पर हम रोएं उफ सिंगल पेरेंट, ऐसा नहीं है। आप अपनी जिंदगी को एक तो दूसरे की जिंदगी से कंपेयर ना करें। जो आपके हिस्से में आया है आप बस अच्छा लेकिन है तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल, एक खातून, एक मुआशरा हमारा, फिर दूसरा मुआशरे में कहीं कहीं भी चले जाएं आप, अकेली औरत के लिए आसान नहीं है जिंदगी के है।
इतनी मुश्किल भी नहीं हुई मुझे, क्योंकि शायद मैं मेंटली इस बात पर फोकस थी कि यही ज़िंदगी है और इसी को बेहतरीन गुजारना है। कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई के हवाले से, वालदा वालदैन वालिदैन मेरे फर्क बहुत पड़ता है? बहुत सपोर्टिव, और ख़ास तौर से मेरे वालिद और फिर अम्मी, वो उन लोगों की वजह से शायद मैं इतनी पॉजिटिविटी से इस सब से गुजर गई। कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके वालदैन? वालिद मेरे एबटाबाद हज़ारे के थे। हजारे? हाँ जी। एक्चुअल हजारे के थे? हाँ जी। और वो हजारे वाले हैं? जी। ओके। और जो बहुत साल पहले, मतलब माइग्रेट बचपन में करके ही इधर आ गए? माइग्रेट करके आ Right. गए थे। कहाँ से? एबटाबाद से यहाँ आ गए थे पिंडी, उसके बाद मगर फिर शुरू से एबटाबाद में, उससे पहले भी कहीं के होंगे। फैमिली कहाँ की है उस वालदैन की, मतलब वालिद वही की? वही जगह है जहाँ पर उनके फोर फादर्स, मेरे फोर फादर्स, तो उनका कोई कबीले का नाम? हम खान हैं। एक तो इन खानों ने बड़ा तंग किया हुआ है यार। चले, आप भी खान निकली। ये तो बड़ा। और अम्मा की तरफ से? अम्मी जो है वो यूपी मुरादाबाद से अल्लाह ताल्लुक यार, ये है। किस किस्म का? अलीगढ़ में भी उनका खानदान रहा है। ये कैसे शादी कैसे होगी? ये मैं बस मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा, दोनों गुड लुकिंग थे? दोनों गुड लुकिंग। हाँ? हाँ, बहुत अच्छे। और आखिर तक मोहब्बत भी रही? हमेशा। कहानी अच्छी थी? कहानी बहुत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र। लड़ाइयाँ भी होती थी, ऐसी बात नहीं है, बट कहानी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। और बेटियों से कितना प्यार बाप को? बेटियां ही थी तो जाहिर है बेटियों से ही प्यार करना था। और अम्मा? बहुत शदीद। और अम्मा? अम्मा के दिल में ख्वाहिश थी कि एक बेटा पैदा हो जाए, तो मैं उनको कहती हूँ आपकी तकरीबन नरीना औलाद में ही हूँ। आखिरी थी आप? नहीं, मैं दूसरी हूँ, सेकंड यार नंबर। तुम तो बीच की हो कहीं। है ना? तो बीच की औलाद तो निगलेक्ट होती है सिर्फ। मैंने तो सुना, ये है, झूठ भी हो सकता है, कई निकलते हैं। जैसे कल या परसों मुझे कर रहा था नदीम बेग का इंटरव्यू, वो भी बीच का ही कहीं का है। हाँ, बीच के भी नॉर्मली तो या तो मैंने बड़ा ना बेटा या छोटा अपने बेटा। आप को कभी बीच का समझा नहीं, तो इस वजह से मेरी जिंदगी बेहतर है। राइट। हाँ। तो ये तो मतलब सिंगल पेरेंट होने का आप पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, आप कह रही हैं, हुआ? प्रेशर You होते हैं। enjoyed? साजिद, प्रेशर्स होते हैं, मगर आप उसको डील कैसे करते हैं ये आना चाहिए। और ये मुझे अपने पेरेंट्स से मिला कि हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। Divorce is one of the most, disliked things any which way you look at it. दोनों पार्टियों को नुकसान, दोनों हाँ। पार्टियों का कोई आसान काम नहीं है कि ये कहना कि इसकी गलती है उसकी गलती, दोनों तरफ से जो नहीं, है। और फिर कुछ अरसे के बाद आपको पता चल जाता है बेसिकली गलती किसी की भी नहीं थी। मिजाज अलग थे। मिजाज भी, हाँ, मिजाज अलग थे, लेकिन कोई इतना बड़ा कोई डिजास्टर नहीं था जिसकी वजह से कि दोनों खानदान एक दूसरे के राइवल हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। अब स्पेशली विद द चाइल्ड, अब एक बेटा भी है बीच हाँ, में, तो मैंने जाहिर है। उसको अपनी ददियाल से कभी नहीं रोका। और जो मैं कहती हूँ कि जिंदगी में मेरी माँ के बाद जो सबसे प्यारी हस्ती मुझे मिली वो मेरी एक्स सास हैं। अच्छा, बहुत प्यारी खातून है वो। ये बड़ा अफसोस होता है कि दो लोगों में जब रिश्ता खराब हो या रवाबत खत्म हो, मगर उन तो लोगों से इर्द अब भी गिर्द के मेरा जो लोग रिश्ता है। अच्छा है, अब भी ये तो बड़ी उनके अच्छी घर बात। में हमेशा मुझे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मिलती रहूं। तो ये जब डिवोर्स हो गई और काम की तलाश, दोनों साथ चलते रहे क्या? माशाल्लाह बहुत रगड़े लगे। इन्हीं रगड़ों के ऊपर बात करेंगे, खवातीन तो छोटा सा ब्रेक लेंगे। हिना की बातें आपको पता है, इसकी स्ट्रगल, यही तो हमने देखना है कि इंसान सोने से कुंदन कैसे बनता है। देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान वाटर फ्रंट, यानी कि एचएमआर वाटर फ्रंट इसको पावर कर रहा है। आप बैठे हुए इस वक्त एचएमआर में, ये फ्लैट देख रहे हैं ना, खरीद लें। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। सवाल आधा इल्म सबके लिए जरूरी है। जिस तरह सच जानना जरूरी है, उसी तरह हक के साथ चलना भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से आपको कहते हैं खुशामदीद। देखते हैं किसका फायदा है, किसकी मजबूरी है। इक्तदार से ऐवान तक, आम आदमी से सियासतदान तक, खबर और उसकी अंदरूनी कहानी, नशेबो फराज से गुजरती पाकिस्तानी सियासत,
जानने के लिए देखिए बेनज़ीर इस्लामाबाद से। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय HMR वाटर फ्रंट। पाकिस्तान की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी। यहाँ आए, समंदर को एंजॉय करें, इससे अच्छी खूबसूरत जगह ही दुनिया में कोई नहीं है। स्विमिंग पूल, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, और इसके लिए हम आपको बार बार दावत देते रहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। आज हमारे पास इंतहाई टैलेंटेड, और मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड का क्या इतना मुश्किल तुमने काम चुना, एक्टिंग? तो ये तलाक के बाद ख्याल आया? मैंने एक्टर बनना ही नहीं था। क्या बात कर रही है? अरे भाई मैं ये मुझसे झूठ बोलते, मैं भी बनना चाहता था मगर बताता किसी को नहीं हूँ। शुरू से ही मुझे शौक था कि यार ये मैं देख रहा हूँ इस आदमी को। एक महीने पहला स्क्रिप्ट पढ़ा रहा है मेरे घर, और मैं ये सोच के पढ़ा तो स्क्रिप्ट कमाल था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। अच्छा जी, उसके किस्मत बाद अच्छी थी उस वक्त आपको अच्छा स्क्रिप्ट मिला। हाँ, ये बात है। अगर वो अच्छा ना होता तो आज आप यहाँ ना बैठी होती। नहीं, मैं जाती ही नहीं टीवी की तरफ। है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि खवातीन का टेलीविजन में आज भी आना मायूब किसी तरह कहीं ना कहीं मुआशरे में समझा जाता है। ऐसा है? मेरे घर में ऐसा नहीं था। मेरे घर में भी ऐसा नहीं था। हम लोग कभी भी इतने बंद जहन के माहौल में नहीं पले। तो ये बात सच, अगर मैं पूछूं आपसे कि जिन लोगों को ये समझ आए कि ये ड्रामा बुरी चीज है या फला बुरी, वो जहनी बीमार है। सही बात है ना? मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, उसने कहा तुमने उसको ऐसे क्यों देखा? मैं कहा टीवी पे पूरी दुनिया देख रही थी, मैंने देख लिया था। हालांकि वो तो देखती, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान में खवातीन के लिए इस फील्ड में आना जरा मुश्किल है। तो कैसे डिसाइड किया? वो स्क्रिप्ट आ गया, मैंने खुद डिसाइड स्क्रिप्ट किया क्यों था। पड़ा हुआ था, ये सवाल है कि स्क्रिप्ट तुम्हारे पास क्यों आया? आम औरत के पास तो जाता नहीं है स्क्रिप्ट। नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर था ना कि मैं कैसे वो जाऊंगी। एक ड्रामा था बबल्स, जो फसी ने लिखा था। वो भी फसी बारी ने। हाँ, तो वो उस सेट पे मैं गई थी, शाहिद शिफात उसको डायरेक्ट कर रहे थे। वहां पर एक नौकरानी थी जो मिसिंग थी, जो नहीं आई थी। ओह गॉड। तो उसने कहा बस यहाँ से लेके दरवाजा खोलना है, कर दो। मैंने कहा मुझे किसने देखना है, मैं खोल दूंगी दरवाजा। अब वो मैंने कहा कौन सी नौकरानी बनूं मैं, कौन सी? अच्छा, तो उसने एक मुझे सोचा बड़ी होगा बस आगे से fascinate- गुजर जाएगी। हाँ हाँ, एक मुझे कौन फैसिनेट करता है सबसे ज्यादा, तो ये एक बंगाली नौकरानी थी जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आती थी। तो वो ना बड़ी ही मजेदार पर्सनैलिटी थी। कभी उसने झाड़ू नहीं लगाई बगैर गाए, और उसका गाना भी मुझे याद था। अच्छा। हाँ, तो उस एक वॉक में आपने गाना भी गाया? हाँ, झाड़ू बोंगले भी झाड़ू बोला, भी दे दो। बोंगले तारा तारी कौन हाँ। सब कुछ किया। अब जब वो मुझे जाके दरवाजे पे पूछना था, साहब बच्चा मिल गया? बच्चा गुम हो गया था। ठीक है। मैं दरवाजा खोला, जब बंगाली गाना गाती हुई आ रही हूँ, मैं झाड़ू लगाती थी, तो उसी में पूछूंगी। तो मैंने कहा शायद बच्चा मिल गया। तो फिर शाहिद ने बहुत सारे शॉट्स बनाए थे मेरे, मुझे याद है। हाँ। वो जब ड्रामा फसी ने लिखा था, उसने देखा, उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। तो एक मैंने छोटा सा इतना सा कैरेक्टर यहाँ से वहां जाना है और से बोछा मिल गया इसमें। सोचकर ये सोचे कि मुझे किसने देखना है, तो वो स्क्रिप्ट आ गया। अब स्क्रिप्ट लिखा हुआ बड़ा अच्छा था। अब मैं सोचूं ये इतना बड़ा कैरेक्टर, मैं तो क्या करूं? फिर मैंने खुद से सोचा, मैंने कहा मुझे किसने देखना है? इतने बड़े बड़े लोग होंगे, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, और वाकई बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट। पहला सीन आबिद भाई के साथ था, आबिद अली भाई के साथ, आबिद अली के लिए। और मैं थर थर कांपूं। वो तो बहुत अच्छे नफीस आदमी, तो किसी को ज्यादा इतने प्यारे इंसान थे माशाल्लाह। अच्छा, अब जब वो सीन हुआ एक रिकॉर्ड, तो इधर फंस गई आवाज, याद ना हो, बोलूं तो डायलॉग खराब हो जाए। तो मजहर ने कहा आइंदा आपको मैं कभी भी नहीं लूंगा। मैंने कहा इसी ड्रामा में से निकाल दो तो कितना अच्छा हो। बड़ी बदतमीजियां की, लेकिन उसने नहीं निकाला मुझे। नहीं निकाला? नहीं। फिर वो पूरा ड्रामा हुआ। हाँ। जब वो ऑन एयर हुआ तो वो हिट हो गया। बंस रोड की नीलोफर, that was बंस रोड की नीलोफर। अच्छा। अब जब हिट हो गया, जो कि तो हिट कैसे पता चलता है हो गया? यार हमारे तो कोई ऐसा, मैं तो जब धूप किनारे से लेके जितनी भी काम किया, मुझे नहीं पता चला कि हिट हुआ, सिवाय इसके
कि 2 लोग अगर पहले पहचानते थे तो 4 लोग पहचानने लगे, बस अच्छा इतना। ये हुआ, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो कभी भी टीवी पे मुंह नहीं आया, इस वॉक में या इस ड्रामे में कौन क्या पहचान लेगा मुझे। इतने ड्रामे हम देखते थे, सही बात। आए और चले गए। अरे हर रोज 4 नए ड्रामे हर चैनल से आ रहे भाई। अब की तो बात नहीं अच्छा, थी। उस मैं वाले, उस गोल्डन पीरियड की बात कर रही थी जब बहुत ही उम्दा राइटर्स, ड्रामे, डायरेक्टर्स कमाल और आइडियोलॉजी लिखी जाती थी, रवैये नहीं लिखे जाते थे। अब तो आई थिंक ये जो राइटर इन हाउस होता है ओए। वो बताता है कि भाई ये देखो एक लड़की है, इसके 2 आशिक हैं और एक उसकी अम्मी बना दो, एक उसकी अम्मी बना दो। इससे ज्यादा ड्रामे में कोई चीज शाम ऐसी नहीं नहीं रह गया। होती जो आपके दिल पे कोई छाप छोड़ जाए या आपके अंदर की कोई गिरा खुलती हो ऐसी। तो शोहरत की हम बात कर रहे थे कि आपको एहसास कैसे हुआ कि यार ये बड़ा मशहूर हो गई हो, तो मेरा ज्यादा ये शोहरत हुआ आ ये गई। कि जब रात को जिस वक्त आना था ड्रामा, मैंने सारे खानदान वालों को खबर कर दी कि देखो आज एक ड्रामा आएगा, वो मत देखना, उसमें मैं हूँ। फिर वो सबकी बातें होती हैं कि भाई ये तुम नहीं हो, नहीं तुम नहीं हो, नहीं। अच्छा खैर वो इत्तेफाक से बच्चे बच्चे और पत्ता पत्ता और बूटा बूटा बैठ गया और उसने वो ड्रामा देख लिया। जब सेकंड डे तो फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, और मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है। कोई मुझे कह रहा है क्या ये इंडिया से आई हैं या ये किसी और जगह से आई हैं, क्योंकि किसी ने कभी मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा भाई हाँ किया तो है मैंने, और मुझे ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही थी कि ओह मशहूर हो गया ड्रामा। क्योंकि बाज दफा ऐसा हुआ कि मैं घर से बाहर निकली, स्पेशली आपके सामने आबिद अली सैयद जैसे जायंट्स खड़े हुए हैं, उनके सामने अपने आप को बनवाना। नबील, उधर नबील, से देखो तो वो अपने अंबर नौशीन, और उधर देखूं तो अपनी फायजा, कितनी अच्छी वो आर्टिस्ट है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा। तो हर कोई अपना काम परफेक्ट कर रहा था। आई वॉज द मोस्ट इम्परफेक्ट पर्सन इन दैट अपने हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से उस जाहिर है। वक्त के हिसाब से। आप अपने आप के ऊपर ना कुछ ज्यादा जुल्म भी, कुछ लोगों को शौक होता है कि अपने को इतना क्रिटिसाइज करूं, जैसे मैं हूं। अगर मैं कोई काम कर रहा था ना तो फिर मैं अपने आप को गालियां देता हूं कि ये मैंने किस तरह किया, क्यों किया। अच्छा मेरे साथ मैं ये है बहुत बुरा। कि जब एक कैरेक्टर के लिए मैं खड़ी हूँ, उस कैरेक्टर की जो पिछली स्टोरीज होगी ना, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर की साइकी ये है, तो वो बातें जो नहीं लिखी हुई होती ना, तो वो जहन में आने लगती हैं कि ये औरत ये जुमला क्यों बोलेगी, इसके तो बैकग्राउंड में इतना वेट ही नहीं है, तो ये इस यहाँ पर उसकी सोच पहुंची कैसी, मिटाओ ये जुमला, दूसरा ये बोल सकती है। तो इस शायद उसने किस्म मुझे में कि help किया। आप इस शुरू से ऐसे ही कर रही हैं आप। हाँ। अभी भी ऐसे ही है। अब क्या तो- कह रही हो यार, अभी भी ऐसे ही है। तुम तो लोगों को लोग बहुत बुरा मानते हैं इस बात को, आपको पता है। हाँ। मैं शुरू में किया करता था ये, और काफी अरसे तक करता रहा मैं। अब मैं झूठ नहीं बोला, शायद अब भी करता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे काफी रेजिस्टेंस मिली। लोग मुझे भी पसंद मिलती नहीं है। करते, मुझे भी नहीं फिर पसंद आहिस्ता आहिस्ता वो करते। कहते हैं ये बहुत बदतमीज है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लग जाते हैं कि ये प्रोफेशनल नहीं है, फिर वो आहिस्ता या एक आहिस्ता के आपको- काम को अगर मना कर दें तो वो इंडस्ट्री में फैलाता है, इसके साथ काम नहीं करना, ये अच्छी नहीं है। और दूसरी एक मैं और आपको बात बताऊं कि आपके अपने कॉलीग्स, ये मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को एडमिट करने का, कि आपके कॉलीग्स जो आपके सो कॉल्ड दोस्त होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें शामिल हो जाते हैं आपको बदनाम करने में। हाँ लेकिन ये चीजें कभी मैंने इतनी अभी तो आप यंग हैं, हमारी एक सब हमारा ज्यादा है ना, हमारा एज ज्यादा भी हो गई। हमने तो सीखा है आपको देख तो के। ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप, एक तो शोहरत है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो पहले थी हिना दिल पजीर जो मशहूर नहीं थी, और अब एक है जो बहुत ज्यादा मशहूर है माशाल्लाह, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द लोग थे या हैं, उनका रवैया कितना बदल जाता है। भाई साजिद, बाहर सब बदल गया, अंदर वैसे ही है। नहीं, आप अंदर से वैसे ही हैं, हाँ। लोग आपके इर्द गिर्द जो है ना वो बदल जाते हैं। वो आपसे पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। मैंने कम से कम ये महसूस किया हमेशा कि मैं बिल्कुल नहीं बदलना चाहता था ना, मैं बदला अभी आज तक। मैं समझता हूँ कि मैं वही जिससे हमने, बिल्कुल वही। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं आपसे।
आपसे वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं जिसके लिए आप शायद तैयार नहीं होते, और खासतौर पे हमारे माशरे में क्या कि एक्सपेक्ट आप पावरफुल हो गए हैं बहुत, अब आप बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। क्या कर सकते हैं मुझे यार? अब तो आप कि हिरना जहाँ है, उससे कह के ये कहलवा दें, 4 नौकरियां दिलवा दें, ये कर दें, वो कर दें। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इतनी अहलियत है और मैं बीच में कोई ब्रिज बन सकती हूँ तो मैं कनेक्ट करवा सकती तो हूँ, करती हैं आप ये? मगर हाँ कर सकती हूँ। नहीं, करती हैं आप ये? अगर लोग मुझे- आपसे पूछते हैं, अपने घर वाले, आसपास, दोस्त यार आपसे मदद मांगते हैं? हाँ, लेकिन पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त जो बहुत पावरफुल है, आप अपनी दोस्ती जो है उसमें फिर ये नहीं होती कि ये कर दो और वो कर, कहते हैं ना मैं इतने कैरेक्टर कर दिया, सारा सौदा ही बेच दिया है, तो लोग कहते हैं ये मुझे बुशरा ने कहा अच्छा। तुम्हारे बारे में। मुझे एक दिन फोन आया, मैंने कहा यार ये है ना बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बड़ा फैन हूँ इसका। ये तो बुशरा ने कहा मगर ये मुश्किल कर रही है अपने लिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस सारे किरदार हर आदमी, और ये बात कहीं ना कहीं सच है, मगर हम जैसे लिमिटेड एक्टर्स के लिए जो नहीं एक सर, you किरदार are not limited. नहीं, एक बात है एक आदमी की, जैसे आबिद अली सैयद, आबिद साहब, आबिद अली साहब, शफी मोहम्मद, हाँ बिल्कुल। ये डरते थे, खौफ खाते थे। हालांकि क्या खौफ है, देख तो रहे नहीं है कोई और, तो कोई एक्टर को तो कुछ भी कर लेना चाहिए, बहुत लेकिन बड़े कहीं ना अदाकार आपकी तरह ना, तो बुशरा ने मुझे कहा बहुत ज्यादा कैरेक्टराइजेशन कर गई, अब आगे जाके क्या करेगी ये। मैंने कहा यार बात सुनो, उसको पता है वो क्या करेगी, तुमने इस दौरान 10 लोगों को और में करना शुरू कर दिया होगा, किसी ना किसी और से इंस्पायर हो जाए, तो तुम्हारा तो जो पिटारी है वो भरी रहेगी। भाई वो देखो ना, अभी यहाँ से कैमरे के पीछे जितने लोग हैं, हाँ, कैमरे के आगे जो लोग हैं, ये सब किरदार ही तो हैं, यस दैट्स राइट। और दुनिया में जितने लोग हैं सब कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं, सारे के Actors सारे, हैं। और सब झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोल। ब्रांडो कहता था जो एक्टिंग है ना, ये अपने आप को बचाने का एक मैकेनिज्म है। बच्चा अपनी माँ से झूठ बोलता है, कहीं मारे ना ऐसा है ना, बता नहीं सकते ना। उसने कहा आप अगर सख्त माँ बाप सख्त हो तो बच्चा यकीनन झूठा निकलेगा आज ही मैंने पढ़ा कि सख्ती बिल्कुल सही करोगे। बात है। हाँ, तो मैंने कोशिश नहीं की सख्ती करने की, मैंने कहा जो भी कहना ना क्योंकि मेरे वालिद ऐसे थे, मैं बड़ा खुशनसीब, तो आपके वालिद भी ऐसे ही थे फिर? मेरे वालिद बड़े फ्रेंडली, बड़े प्यारे इंसान थे, और जो मेरा निशाना बड़ा पक्का है ना, वो उनकी वजह से कि उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब मैं कभी अच्छे नंबरों में पास होती थी तो मेरे अब्बा मुझे गन दे थे, ये तुम्हारी गन है, ये तो लो। तलाक के ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल था? उनका कोई इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है अगर मसला है तो हो। तलाक हो चुकने के बाद फिर मैंने अपने घर वालों को बताया था कि ये हो गया है। ओके, तो कोई मतलब फुल सपोर्ट रही ना हमेशा हमेशा? ये तो बहुत अच्छी मेमोरीज है ना यार। अब वालदा कहाँ है? अमेरिका। आपके पास क्यों नहीं है? वो जब अब्बा की डेथ हुई थी तो बहुत अपसेट थी, फिर उनका सारा वहाँ पेपर वर्क हुआ था, तो हम सब बहनों ने डिसाइड किया कि इनको वहाँ भेज देते, और दिल उनका वहाँ, क्योंकि सारी बेटियां वहाँ पर हैं, मैं उनसे जाके मिलती रहती हूँ। तुम खुद भी अमेरिकन हो? अभी नहीं, हो जाओगी? मेरी अम्मी ने मेरा किया हुआ सारा। क्या यार, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। हिना दिल पजीर अमेरिकन होने वाली है मैं अपना ग्रीन पासपोर्ट कभी भी नहीं छोड़ूंगी, आप फिक्र नहीं, मगर डुअल नेशनैलिटी होती है, वो बात नहीं, बड़े झगड़े हैं इस पे। अब ये जो एक्सपैट्स जितने भी जा रहे हैं वो अब पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुल्क छोड़ना, माँ को छोड़ने के बाद अब वो किस तरह से इक्वल राइट ले मांग रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। हाँ ये बात है, लेकिन मसला ये कि आप तो जो पाकिस्तान कहना का एक चाहते हैं- आइकॉन है ना। हमें अब तो बड़ा फख्र है कि दुनिया में आपके नाम से हमें बड़ी शोहरत मिलती है कि पाकिस्तानी। आपकी मेहरबानी, नहीं, हमारी मेहरबानी है, हम आपको दुआएं भी देते हैं कि चलिए एक तो है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं आपने ट्रांसलेट भी तो करना है ना। तो वो क्या ख्वाब है अब आपके? अब तो आप बुलबुले में बहुत मशहूर हैं, मोमो एक अशोरा आफाक हैसियत रखती है, इंडिया से लेके मैं कहता हूँ कुर्दिस्तान तक उसकी गूंज बोलती है, तो उसका फायदा क्या उठाएगी अब वो?
फायदा क्या उठाना है, मोहब्बतें बांटना बाहर निकल जाओ, हर एक से 2-2 रुपए मांगो, तब भी 25 करोड़। 2 रुपए मैं कहता हूँ 25 करोड़ 22 करोड़ आवाम है, 2-2 रुपए भी दिए तो 44 करोड़ आ गए। मुझे अपने मुल्क के लिए करना पड़ा तो मैं कासा उठा के बाहर निकल जाऊंगी। तो करना कहीं ना, हमारे पास तो बहुत सारे इश्यूज हैं। विमेन राइट है, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? विमेन की राइट्स हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनली, फिर मलाला का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो हमारी इमेज आई, इस पे सब क्या कहेंगी आप? ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान को कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी भी किसी भी मुल्क को अगर जानना हो तो उसका लिटरेचर पढ़ना चाहिए, तो Absolutely. आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ तो किताबों की दुकानें ही बंद हैं। यहाँ चले- पढ़ाई बंद है, चले यहाँ ये 1.5 मान लिया। करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो जाहिर है क्या होगा? तो और मेडिकल की हालत मेडिसिन की है, नो डाउट डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मगर वो सिसकते मरीज जो मैं देख कर आती हूँ वहाँ पर सिविल और जिना हॉस्पिटल में, फैसिलिटीज़, बेड्स नहीं है और कोई तकलीफ से तड़प रहा है। अब आप ये बताइए कि जहाँ पर इंसानों की आहो बका इतनी हो, क्या उस जगह की, उस खित्ते की एनर्जी अच्छी होगी? कभी भी नहीं। नहीं, हम कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। जैसे अब आपके दिल में ये जो बातें हैं, ये कंसर्न से निकल के आती हैं ना, इसका हमें सद्देबाब करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। इस पे रोने का तो कोई फायदा नहीं। हम करें क्या, ये सवाल है। एक तरफ तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या आप अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को खोलेंगी, एनजीओ स्टार्ट करेंगी? मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया, मैंने कुछ नहीं। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे वहाँ ले जाके खड़ा कर दे और मुझसे वो काम ले ले जिसके लिए उसने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यूँ देखा जाए तो ना कोई इदारा, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना चंद एक में जिसमें के फॉर्चुनेट बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके अलावा और जो बच्चे ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है? भागेंगे नहीं लोग? यानी आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई काम स्टूडेंट्स के हवाले से नहीं शायद हम एक होता। और भी बात है कि हम बहुत ज़्यादा एज ए नेशन हम बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। अभी आप देखें हमारे जो टॉक शोज हैं, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी डेस्परेशन है उनके सारे एक्सप्रेशंस में कि लगता है हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे। ऐसा है नहीं। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जिन्होंने आप सही पाकिस्तान कह को रहे हैं। एंटरटेन किया, मैं समझता हूँ कि पहले अगर ख़राब थे तो इतने ख़राब नहीं है, बतदरीज बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रिजिलियंट है हम लोग। लेकिन इसमें मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा जो वो पड़ता है, जो इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, और मुझे ये लगता है कि ये इमेज यूं ही नहीं पोर्ट्रे हो रहा। इसमें कुछ इनका गलतियां ये भी हैं। खराब है, इनका वो भी खराब है, इनकी हर चीज़ खराब। वेंटिलेशन खराब है, इनकी एवरीथिंग इज खराब। तो वो जो एक अच्छी चीज है वो क्यों नहीं है? वो जो एक खातून किसी गांव में अपने स्कूल चला रही हैं जिसमें वो फीस भी नहीं लेती, वो कहाँ है? वो हाईलाइट क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो रही? और उसके हाईलाइट होने की वजह से वो और ज़्यादा फैल क्यों नहीं रही? हमारे गवर्नमेंट इदारों में जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्यों नहीं ठीक है? ये सारे सवालात हैं। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स के थ्रू सही किए जा सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में फिर इंटरेस्टेड हो बिल्कुल जाए? भी नहीं हूँ, क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब तक पॉलिटिक्स ठीक नहीं होती हमारे यहाँ की, पॉलिटिक्स उसके कोई तो बुरी इंतजार चीज कर- नहीं है। नहीं तो उसको अब ठीक होने का इंतजार करना तो ठीक करें जाके, तो ठीक होगी ना। बहुत अच्छे। तो- मैं अपने किरदारों से कर सकती हूँ ठीक। नहीं? मेरा जो काम है हाँ। मैं वो कर सकती हूँ कि भाई एक पॉलिटिशियन दिखाना है, वो ऐसा है, ठीक है, मैं वैसे ही बन के दिखा देती हूँ ये आपको। पाकिस्तानी मर्द के बारे में जरा बताएं, आपको किस किस्म का ये कि पाकिस्तानी मर्द की कोई खास हैसियत है कि होता नहीं जी, वो जो अमेरिकन मर्द ऐसा होता है, फला मर्द ऐसा। भाई देखिए, पाकिस्तानी मेरे- मर्द कैसा होता है? आप हैं बुलबुले कितने जैसे। अच्छे इंसान हैं, अरे महमूद साहब कितने अच्छे इंसान हैं, नबील कितना प्यारा इंसान है। लेकिन जब हम सामने पोर्ट्रे करते तो वो तो अजीब लेकिन मैं अजीब। आपको बताऊं, ये जो जेंडर्स का फर्क निकाला हुआ है ना, वुमेन मार्च और मेन यूं करते हैं और औरतों बेचारी यूं हैं और आदमी यूं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बी अ गुड ह्यूमन हु इज कनेक्टेड विद द बीइंग। लेकिन हमारे ड्रामे ऐसे करते नहीं है, वो एक्सट्रीम्स दिखाते हैं। वो ये मर्द को बहुत ही बुरा दिखाएंगे, इंतहाई बुरा,
या औरत को बहुत बुरा दिखा देंगे, कहीं रियलिटी कहीं कमी है। साजिद, आप मुझसे ये बात बहुत बेहतर जानते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये वो जगह है जहाँ से आप अपने लोगों के जहन बदल देते हैं। तो जब आप फोर्स्ड हो कि देखो बात इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उसी पैटी पैटी चीजों में आप रह जाते हैं। वही होगा। जब आप बावर्ची खाने से बाहर नहीं निकलते, आपके घर के हालात, अच्छा उसने ये किया तो अब मैं ये करूंगी कि मैं उसको जहर दे दूं या ये कर दूं। तो मतलब ये क्या है? आम जिंदगी ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ड्रामे से कहीं ज्यादा बेहतर लोग हैं और अब पाकिस्तान तो में। आप देखिए, खवातीन के बारे में भी मैं देखता हूँ, आपको कैसा लगता है कि इतना मेकअप, ये वो बेतहाशा जो कॉस्मेटिक ब्यूटी है उस पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, और सब्जेक्ट मैटर्स में भी उसको बहुत ज़्यादा ग्रैंडोइज तरीके से पेश किया जा रहा है। तो इससे तो शायद खराबियां पैदा होंगी या अच्छाइयाँ पैदा होंगी। वहीं रुके रहेंगे जहां हैं। जितनी बुराइयां हो गई, खराबियां पैदा हो गई। क्योंकि आपको पता है ना कि जब रेडियो सुना जाता था जिस जमाने में, तो लोग अपने तलफ्फुज ठीक करते थे उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत अच्छे अच्छे नाम। एक वक्त था कि आप अगर उर्दू सही ना बोलें और सही तलफ्फुज ना हो तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते थे, नामुमकिन था। मैं उनमें शामिल हूँ, इन विटनेसेस में। वो तो अपना सही तलफ्फुज सही करके आओ। ये जुमला मुदब्बिर रिजवी जैसे लोग हुआ करते थे आपको गाइड करने के। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि लैंग्वेज में ना बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ापन आ जाए तो वो कोलोकियल जो ज़बान जैसे इंडिया की है, वहाँ का हीरो भी आया बेड़ो क्या बात कर रहा है, तो ये जो हमने उसमें आम आदमी का लहजा और वो डाला, तो क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा है तो शायद इस वजह से वो सारा का सारा इंडियन जो ड्रामा है और फिल्म है वो बहुत आम फहम ज़बान में आ गई, उसमें कोई ख़ास वो नहीं, ये वजह है। हाँ, और फिर ये कि ये बहुत गाढ़े गाढ़े लफ्ज, बहुत अच्छी बात है, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक सोशल चेंज तो आता ही है। आई बिल्कुल। जबान में भी आता है। आप इतने क्रिटिक नहीं हो सकते उसके लिए। और ड्रामा तो शायद कॉन्फ्लिक्ट का नाम है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हाँ। तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कितना यकीन रखती हैं? अगर तरीके से अपनी बात पहुंचाने की, यही तो एक बड़ा मसला है कि तरीका क्या। तो आप वही थोड़ी हथियार लेके दूसरे पे चढ़ ना जाएं। इतना ज़र्फ होना चाहिए कि अगर कोई बात कह रहा है तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अगर उसको कायल कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। गलत साबित करना किसी को मकसद नहीं होता। हाँ। सच और सही की तलाश वो बेहतर। और हर जमाने में और हर दुनिया के हर चैनल पे ये होता है कि दो लोग बैठे हैं और एक कह रहा है और एक बात सुन रहा है। हमारे यहाँ मसला ये कि सब कह रहे हैं, सुन नहीं रहा। सही। सुनना बहुत जरूरी है। आप इंडिया गई हैं? नहीं, अभी तक इंडिया नहीं गई आप? क्यों, कोई खास वजह? दिल नहीं चाहा आपका जाने का कभी कभी? नहीं, मैं बहुत, मुझे बुलाया भी होगा लोगों ने। मुख्तलिफ जगहों पे जाना अच्छा लगता है, मगर इत्तेफाक हुआ कि ऐसा नहीं हो सका, मैं नहीं गई अभी तक। दिल चाहता है वहाँ जाने का? यकीनन दिल चाहता किन है। एक्टर्स को वहाँ के पसंद करती हैं आप? इतनी सारी लंबी लाइनें, इतने मजे की। 5, 6, 4, 2, 3 बताएं सिर्फ, जिनको आप वाकई पसंद करती हैं, जिनको आप समझती हैं कि दे आर वर्थ अप्रिशिएटिंग, उनके पास एक क्राफ्ट है। किसको देखती हैं आप? ओम पुरी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अमरीश पुरी भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ओम पुरी मरहूम, हाँ, उनके साथ तो पता नहीं क्या ट्रेजेडी हुई, कोई कहता है मार दिए गए, अल्लाह बेहतर जाने। कोई वो नहीं। पाकिस्तान आते थे बहुत ज़्यादा, हाँ, और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों में प्यार, और बहुत इसी वजह प्यार से है शायद उनको और पसंद मुझे है। लगता है आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनके दिलों में बोझ नहीं होता। They are forced, only they are forced. फोर्स ना, मगर आप इस बात पे अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में इस वक्त जितनी फिल्में बन रही हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, तो ये भी झूठ नहीं है। इसमें आर्टिस्टों का कसूर तो नहीं है, उनको भी तो रोटी कमानी है। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं
मैडम, द वन एंड ओनली हिना दिल पजीर। हिना देखें, देर हो गई, समंदर अब नजर नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई बातें करते लेकिन करते। ये नज़ारा भी खूबसूरत लग रहा है। हिना, अब क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया और आपसे मैं बड़ी बड़ी बातें करना चाह रहा था। एक तो ये बताएं कि फनकार की हैसियत से गज़ा और इस वक्त जो इजराइल के हवाले से जो बातें आ रही हैं, कैसा फील करते, क्या करना चाहिए हमें, क्या हो रहा है, किस तरह से इसको डील करें? हर आदमी का दिल खून के आंसू हो खून रहा के है, आंसू रो रहा है। समझ से बाला तरह कि कैसे किया जाए इसको, हम कैसे डील करें? क्या इसमें हम जज्बाती हो जाएं? क्या हम निकल के लोगों को हम हमले करने शुरू कर दें? क्या करें? नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी इतनी हो रही है, अगर हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे तो हम भी वही होंगे कि आग लगा दी आपने। मसला तो ये है कि कि बिल्कुल क्या इस पे डायलॉग्स होने चाहिए, इस पे बुला के उन लोगों को जिनके अलग अलग रिव्यूज़ हैं इस मामले में, उनसे डिबेट होनी चाहिए। वो जो कर रहे हैं उनको बुला के उनसे पूछना चाहिए। वो अपने बच्चों से तो जाके जब फौजी मिलते हैं तो हग कर रहे हैं और उछाल रहे हैं, और वो बच्चे जिनकी माएँ उनको लगा के बैठी हैं। मतलब एक इंसान कैसे कर सकता है ये किसी के साथ? और इसी तरह की सिचुएशन कहीं हमारे साथ कश्मीर की भी है। बिल्कुल। दो फ्लैश पॉइंट्स हैं, एक तरफ तो हम देख रहे हैं गाजा और इजराइल के बीच में जो हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा कश्मीर, वो भी एक सिमर कर रहा है। और दो मुल्कों के अगर आप देखें, जब भी एक क्रिकेट का मैच होता है तो जिस तरह का स्टांस देते हैं हमारे स्पेक्टेटर्स, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत नफरत की लहर पल रही है। ऊपर कौन बैठा हुआ है वो जो नफरतें फैला रहा है, ये है मसला। नहीं, ऊपर कोई नहीं फैला हुआ। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा जो हरदर्मी है वो इंडिया की ज़्यादा समझता हूँ मैं पर्सनली, मुझसे पूछें आप, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, उसके पास पावर ज़्यादा है, वो दुनिया के एक बड़े नेशंस में से एक समझा जाता है, उसके पास कहीं ना कहीं वो वीटो पावर ना ले ले। अमेरिका के पास तो है, अमेरिका बहादुर तो यही करता है, वीटो पावर को इस्तेमाल करता है। अभी इजराइल ने इस्तेमाल की उनको। इसी तरह अब इंडिया के साथ अगर ये पावरफुल होता गया और हमारी परसेप्शन जिस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, पीस, मोहब्बत, हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके उसके लिए डायलॉग्स होने चाहिए, उसके लिए बनना चाहिए। देखो, दो लोगों के बीच में अगर नफरत हो जाए तो आपके बीच एक ऐसी डोरी बन जाती है नफरत की, जो मुसलसल जिसमें आग भड़क रही है। सच, किसी एक तरफ से भी वो आग ठंडी नहीं होती। हम अगर पुरअमन रहे, हमें कभी भी अपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना चाहिए, इसी में क्योंकि अन्ना अल्लाह मा साबिरीन, बेशक। अल्लाह कहता है बार बार कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हाँ, तो ये हमें एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ जैसे आपने भी निशानदेही की, बहुत सारी चीज़ें, तालीम रह गई, पानी, सड़कें, इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देखिए दे। एक ज़माना था जब बहुत तालीम, बहुत डिग्रियां नहीं होती थी, मगर लोगों के अंदर वो विजडम था। तो हमारे आज के दौर में विजडम नहीं है, कम है, रिश्ते भी अब अजीब से रिश्ते हो गए, अब वो वाले रिश्ते- एक्सेप्टेंस नहीं है। आप क्योंकि दिखा भी क्या क्या रहे हैं यार। यही मैं कहना चाहती हूँ कि थिएटर, फिल्म, टेलीविजन जो इंसान देख रहा है, सबसे ज्यादा वो उससे, इवन एक साइन बोर्ड से भी आपकी साइकी चेंज होती है। जानबूझ के इधर ये लड़ रहा है, उधर वो लड़ रहा है, उधर और कुछ नहीं तो सियासत, जब सियासतदान लड़ रहे हैं, अरे जब सबका मकसद पाकिस्तान की बका है तो फिर ये आपस की लड़ाइयाँ क्यों? आप लोग आपस में पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते एक दूसरे को? ये बड़ा अजीब है। हमारे पॉलिटिक्स में देखें आप, लगता ही नहीं है कोई पाकिस्तानी एक दूसरे से एक लड़ घर दो होता है। दुश्मन है जानी, जो एक दूसरे को मार के ही फाते होंगे। हाँ, और ये उनके दिमाग में डाल दिया है, उसको मारोगे तो तुम सुरखरू हो। ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत खुशकिस्मत भी हैं कि हमारे पास एक मुल्क है, हम एक आजाद मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, और जिंदा हैं। बहुत मुश्किलों से हासिल किया हुआ हमारे अपने झगड़े अगर खत्म हो जाएं तो इससे ज्यादा खूबसूरत मुल्क नहीं है। काम। इसके लिए आप कोई काम कर रही हैं, कोई ड्रामा ऐसा लिख रही हैं, कोई चीज ऐसी हो? मैं इसके लिए जरूर लिखूंगी। ये चैनल्स पे तो मुमकिन नहीं है कि आप ऐसा कोई ड्रामा लिखें। क्यों? मुझे वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको सेठ के पास टाइम नहीं होता है क्या? ये तुम ऐसी बातें लिख के नहीं, देती सेठ तो हो। बेचारे ये तुम मासूम। फनकार लोग छोड़ो यार, ये किस पॉलिटिक्स में पड़ गए हो? छोटे छोटे काम करो, औरत बीवी, 4 बीवियां होनी चाहिए। ये 4 बीवियों की जो जस्टिफिकेशन है, हाँ, ये बड़ी अच्छी। लगता है ऐसे ही कि ये सिर्फ इसी वजह से
कैसा महसूस किया? आपका ख्याल से ये अच्छा तरीका है? ये खवातीन कैसे इसको एक्सेप्ट करती हैं, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। मेरी तो एक भी नहीं रही, तो मैं वो तो उस तजर्बे से नहीं गुजरी। ये सोच तो आती होगी कि जिसकी 4 बीवी हैं, उनमें से फर्ज करें आप एक हो, तो क्या आराम से रहूंगी? अम्मी कहती थी यार। जब बहुत काम करती थी तो अम्मी कहती थी भाई बंदे की 2 बीवियां होनी चाहिए, एक अगर काम कर रही तो दूसरी आराम कर ले थोड़ी सी। अम्मी की जस्टिफिकेशन। यार ये औरत ही औरत की दुश्मन है, मैं ये समझ रहा हूं। ये लोग कहते हैं औरत औरत की दुश्मन कोई है। किसी का दुश्मन नहीं होता, नहीं? इंसान अपना दुश्मन खुद होता है। ये मर्द और औरत में फर्क है? फिजिकल है। नहीं वैसे रवैयों में एक ही तरह से, एक ही वांट हैं, एक ही जी तरह हाँ, के लोग हैं। सिर्फ अपनी अपनी वो जो आपको अंदर से जकड़े रखती है ना, बस उस पंजे से अपने आप को छुड़वा लें तो एक इंसान, मुझे लगता है मैं जब भी बात करती हूँ ये मर्द और औरत की बात नहीं करती, हमेशा एक इंसान की। ये बात, और वो इंसान भी अगर आप अपनी बीइंग से कनेक्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इतने कोई झगड़े हो सकते हैं। अभी भी मोहब्बत की तलाश है? नहीं, मतलब कैसी मोहब्बत? मोहब्बत मर्द और औरत वाली मोहब्बत? तलाश नहीं है। तलाश ऐसी नहीं है कि कोई हो, शायद ये हो, नहीं ये नहीं, शायद नहीं। देखिए ये आपके हिस्से में आती है, आ जाए तो लेकिन कहीं ना कहीं सही है, ख्वाहिश तो करनी पड़ती है। ख्वाहिश के बगैर तो कोई चीज मुमकिन नहीं। ख्वाहिश आएगी तो कुछ चीज आएगी। वो कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर विल अपीयर। मुझे ना अपनी रेस का पता है। क्या? तो मैं सीधे अपने यो लगे हुए और वो जो हुड्स लगे हुए होते हैं, नहीं कोई और ये मैं- तो होता होगा कहीं ना कहीं, तो कोई मर्द आपके पीछे लगता होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं चलें कभी कभी, कहीं ना कहीं ना छोड़ें, कभी ना कभी। हाँ, आप इतने लोगों के साथ माशाल्लाह काम करती हैं, एक आपका नाम है, बिल्कुल आप सही कह रहे तो हैं। आप उनको रिजेक्ट कर देती हैं, आप उनको टप चलो, नहीं, मैं बात वहां तक पहुंचने नहीं देती। आप उसको इतनी दृष्टि से ट्रीट करती हैं। बहुत ही इंटेलिजेंटली। किसी ने कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा, उसने पूछा जी कि हरासमेंट किसको कहते हैं और फ्लर्टेशन क्या है। मैंने कहा जी हरासमेंट वो है कि आदमी बदशक्ल हो और वो आपको तंग कर रहा हो। मर्द बदशक्ल आपको छेड़ रहा है तो हरासमेंट कर रहा है, और अगर कोई खूबसूरत गुड लुकिंग मर्द आपको देख रहा है तो वो फ्लर्ट कर रहा है। अच्छा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप लोग करते हैं, हम लोग, आप ही लोग यार। मर्द को चाहे ऐसे ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं आप यार। हमने तो नहीं किया कभी नहीं किया? ना, उम्मीद है इसका वहां मतलब। तक आने की मैं वो बहने ही नहीं मैं देती तुम्हें वहाँ। जनरली बात कर रहा हूँ ना, तुम पर्सनली ना लो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो खवातीन का ये रवैया है मर्दों के हवाले से कि बेस्ट चुनना है, भाई सबको चुन ले। नहीं, ये तो बेस्ट क्या होता है? हर एक का बेस्ट अलग होता है। हाँ ये तो है। खवातीन ज्यादातर सोचती हैं बहुत ही कोई पैसे वाला आदमी हो, है ना? जिंदगी अच्छी यार ये गुजरे। बात सच है क्या? लेकिन मेरा मसला अलग है। नहीं मगर खवातीन जनरली ये समझती हैं हाँ, कि पैसा होना चाहिए बहुत सारा, ज्यादातर लोग समझते हैं पैसे। और अब तो और दुनिया है ही नहीं। हाँ, अब मेरा मसला ये है कि अगर ये अपार्टमेंट की आप मुझे चाबी दे दें दे देंगे। कि भाई ये तुम्हारा है, तुम यहाँ रहो, इसमें मुझे नींद नहीं आनी जब तक मैं अपनी मेहनत से कमा के ना खाऊं। ये भी अपना आपकी घर- मेहनत है, आपने अब देखिए आपने अरसे से अब आप एक जायंट साइज एक्टर हैं माशाल्लाह, नाम है आपका, तो कोई मसला नहीं है। ये तो नींद क्यों नहीं आएगी, आप हक है आपका इसमें आना। अच्छा, और क्या, और ये आने वाले वक्तों में ये फ्लैट लाइफ ही है, यू नो, ये वर्टिकल अब जो डेवलपमेंट है दुनिया भर में, दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, फ्लैट सी दुनिया है अगली आने वाली, तो ये आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो क्या मिजाज ऐसा है कि 2000 गज की जमीन हो और 500 गज के ऊपर या 300 गज के ऊपर एक छोटा सा घर हो, बाकी सब खेती बाड़ी हो। तो अब मर्द को हटा दिया गया है सब्जेक्ट के, कहीं ना कहीं है कि अगर आया कोई अच्छा इंसान आया तो क्यों नहीं। भाई बात सुने, बात ये हाँ है सुनाएं, कि यही तो हम अपनी- पूछ रहे हैं। ये जरूरत रिश्ता की बात हो रही है मर्दों, तुम में से जो कुछ करे। मैं परसों इससे बात कर रहा था, एक खातून से, उसकी शादी नहीं हुई, उससे मैंने कहा क्या करना है, तो कही मेरी शादी करा दो है। तो मैं चाहता हूँ कि शादी करवा दी जाए सबकी, उनकी हैं सब दुनिया। तो जरूरत है रिश्ता का ऑफिस खोल ले। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप तो चाहिए ना। देखिए, कंपेनियनशिप इंसान की जरूरत है, ये बात ठीक है?
इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं, अब नहीं है ना, तो उसको जिंदगी का रोग बना के नहीं बैठ सकते, मेरे काम बहुत ज्यादा है। तो इसको मैं ये नहीं कह रही कि डिनाई पे हूँ, या आप जिसको बिल्कुल शट ऑफ कर दिया, ये भी नहीं नो है। नो नो, इट्स नॉट, आएगा, देखी जाएगी, हैप्पी गो लकी। या आर यू लाइक दैट, हैप्पी गो आई लकी? एम लाइक दैट, आई गो विद द फ्लो। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट बुलबुले के अलावा कर रही हैं? कोई भी नहीं। बुलबुले में भी अब एक दूसरे की शक्ल देख देख के मोहब्बत हो गई एक दूसरे से। शदीद, बहुत प्यारे लोग हैं वो। हैं हाँ, वाकई। और क्रेविंग होने लगती है अगर बुलबुले की बीच में गैप आ जाए ना कहीं कि भाई इस महीने नहीं होगा, हाँ, तो वो जो लगता है कोई खला आ गया, खला पर। हाँ, वो जब तक मैं मोमो नहीं बनूंगी तो निकलेगा कैसे? बहुत सारी यार चीजें ये तुम होती है लोग जो कमाल लोगों के 4-5 जो तुम लोग हो, अभी तक तुम्हारा फड्डा क्यों नहीं हुआ यार? कोई तो- नजरियाती इख्तिलाफ जरूर होते हैं, मगर जिसको आप फड्डा कह लें कि वो उधर बैठा है और वो उधर, फिर मनाने की, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आपको टाइम ही नहीं होता, एक दिन में एक पूरा एपिसोड करना पड़ता है, साफ साफ और बातें मेरे जल्दी नहीं जल्दी करो। ख्याल कि बुलबुले के सेट पे कोई भी ऐसा है जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। नो नहीं, नो, तो इट्स क्वाइट ऑटोमेटिक नाउ। ऑटो पर है। आप कई दफा आप भी स्टोरीज बनाती हैं उसकी। नहीं नहीं, ये स्टोरीज का जो काम है ना, ये नबील और राना बैठ के बनाते हैं और पूरी स्टोरी रिकॉर्ड करके और राइटर को भेजते हैं, फिर राइटर उसको स्ट्रक्चर करती है। फिल्म बना रही हैं आगे आने वाले वक्तों में? कहाँ से बनाऊं? ये कोई मिल जाएगा कोई ना कोई मर्द हजरात, हाँ, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है मेरे पास। है ना? हाँ, तो इंशाल्लाह बहुत बनेगी। क्या देख रही हैं अपने अगले 10 साल में, अपने करियर को, अपनी जिंदगी को कहाँ देखना चाहेंगी अब? कहाँ देखना चाहूँ? हाँ, मतलब ख्वाहिश भी तो होती है, कोई प्लानिंग, कोई ये कोई वो, पता चले ना। भाई देखो, मैं तो आई गो विद द फ्लो, और कोई भी चीज़ मेरे हिस्से में आती है मैं अपना पूरा फोकस उस पर करके और बहुत ईमानदारी से अपना काम कर देती हूँ। जबरदस्त। और आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 10 साल में जो आपने सोचा हो वो वैसे ही हो जाए? ये तो बात सच है कि मैंने अपने रब को अपने टूटते हुए इरादों से इरादों से पहचाना, पाया। ये तो सच है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ कुछ तो ऐसा है, होना चाहिए ना, बिल्कुल ही बगैर। नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि Readerless तो कुछ होना। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। पेंटिंग्स मुझे बहुत शौक है बनाने का और बचपन से बनाती तो आप पेंटर भी हैं? लो जी, एक और पैसे कमाने की मशीन। ओए होए, जो भी मर्द आएगा इसकी जिंदगी में उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो घर दामाद हो, कोई तैयार हो तो मुझे ये तो आपको जवाब देगी नहीं। आपके सामने नीचे आ रहा है, इसमें आप अपने कवायफ मुझे भेजे, मैं फिर इनको रेकमेंड करूंगा। ओके, मैंने सोचा है ना, क्या है, पॉडकास्ट है, इसमें जरूरत रिश्ता भी शुरू कर दूं, वो भला ही हो जाए। भलाई हो जाए। हाँ, भला ही हो जाए ना, क्या बुराई है। लेकिन अच्छा, किसको? सारी दुनिया को एक्टिंग का शौक है। हाँ। सारी दुनिया एक्टर होती है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिस तरह से तकरीरें करते हैं, वाह वाह वाह, सब ड्रामा, सब आधे से ज्यादा झूठ, बल्कि अगर झूठ ना बुलाए तो पूरा ही झूठ। इनमें से मैं आपसे पूछना था, हमारे टाइम नहीं, जरा फन किस्म का थोड़ा सा सवाल है। मैं पूछूं आपसे, कितने अच्छे एक्टर हैं 10 में से, यानी कि 1 से 10 नंबर तक आपने उनको जज करना है, कि मैक्सिमम नंबर 10 है। ना, ये ना करना साजिद, ये ना ये करना। करूंगा मैं। ना साजिद। यार, लोगों को पता तो चले कि आप एक एक्टर अपने फेलो एक्टर्स को कैसे देखती हैं। तो ऐसा करते हैं, आपसे नहीं। सबसे पहले सवाल पूछते हैं बिलावल भुट्टो साहब के बारे में, कैसे एक्टर? स्क्रिप्ट अच्छी याद नहीं करते, वैसे अच्छे। अच्छा एक्टर। स्क्रिप्ट इसकी मुझे अच्छी होती है, वो स्क्रिप्ट अच्छी बोलने का होती है, तरीका जरा होता है अम्मा की तरह। वो जो वैसे- एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका, वो वहां फंस जाता है। ये बात सही। मरियम और नवाज शरीफ या मरियम सफदर, उनके बारे में क्या? गुड परफॉर्मर। 10 में से कितने नंबर देंगी? 8। ओ वाह। और बिलावल को? बिलावल बेचारा बहुत सिंपल है। नंबर बताएं ना, एक्सप्लेन ना छोड़े, नंबर फंस जाएंगे मैं और आप। कल आप प्राइम मिनिस्टर बन गया तो कोई बात नहीं, मैं नहीं होंगी जब तक। ये ना कहो, क्या पता इतनी जल्दी क्या बात। कितने नंबर? 7। अच्छा 7 8, मतलब काफी है, ये भी काफी अच्छे नंबर है। हाँ। ये तो मतलब अच्छा। जरदारी साहब वो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। नंबर भी नहीं दोगी? नहीं, वो बुजुर्ग हैं। नहीं यार, अभी तो बहुत बुजुर्ग तो है, मगर आजकल
हमसे क्या ज्यादा बुजुर्ग हैं, 8-10 साल बड़े होंगे 10 हमसे। out of 10. 10 out of 10। वाह। नवाज शरीफ? बुलबुलें बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आई जस्ट लव इट। मुझे तो बहुत चले थे नवाज शरीफ, आपस की बात है, बड़े ठहरे हुए इंसान है और हमेशा तमीज़ की बात करते हैं। एक बुर्दबारी है उनके अंदर, एक ठस्सा है। नहीं तो मुझे तो बड़ा अच्छा एक्टर लगते हैं वो। अपने कैरेक्टर से बड़ा निभाया वो, हिलते नहीं है वो अपनी जगह से। नहीं बिल्कुल। पाकिस्तान अगले 10 सालों में आप कहाँ देखती हैं, अच्छी तरफ जाते हुए, बुरी तरफ? मुझे लगता है अगले 10 सालों में पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर होगी। क्या वजह? जितने लोग खामोश हैं, अंदर मुसलसल दुआ का सिलसिला है, तो इतने सारे लोग जब एक साथ दुआ करते हैं अपने मुल्क की सलामती के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर बन जाती है बात। और खुदा ना करे कभी कोई आंच मेरे मुल्क पर आए, आमीन। कभी ना आए। थैंक यू वेरी मच, है ना। Thank you so रही much. इसी बात पे बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने अपने बहुत कीमती से वक्त दिया। मैं हमेशा आपकी बातों से सीखता हूँ। आप हमारे पाकिस्तान की एक इंतहाई पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, इंतहाई वर्सेटाइल एक्टर हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके फ़न को मज़ीद तक़वियत दे और आप जहाँ तक मुमकिन हो इस फ़न को भी आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान के नाम को मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच जी। नज़रत हिना दिलपज़ीर की आपने बातें सुनी, पाकिस्तान की तामीरी बातें। इसमें कुछ तल्ख बातें भी होती हैं, लेकिन तल्ख हकीकतें अगर तरक्की के लिए हैं, तनकीद बराए तरक्की है, तो फिर ठीक है, होनी चाहिए। और जो अच्छाइयाँ हैं वो भी आपने देखी। एक बहुत बड़ा नाम हिना का, हम बहुत खुशनसीब पाकिस्तान में कि ऐसा फ़नकार हमारे बीच में है कि जो हर रोज़ एक नया फ़न का पहलू तलाश करता है, आपके लिए मेहनत करता है। एक किरदार से खुश नहीं है, बहुत सारे किरदार आपके लिए कोशिश करता रहता है लाने की। मैं आपको कसम खाता, मुझे इतना कभी शौक नहीं था, मुझे तो लोग कहते थे तब भी नहीं करता था, ये तो खुद करती हैं। तो यही वजह है कि आज हिना दिलपज़ीर हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। इसी तरह आपके सामने बहुत सारे लोगों को लाते रहेंगे। आपने कोई राय देनी हो मुझे दें, बेल आइकॉन को प्लीज़ उसको दबाएं, मुझे आपकी ज़रूरत और आपको मेरी। हाँ, जब तक अब हैं तबर्रु की तरह इस्तेमाल करें। दुआएं आपके लिए। देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट।